बैंक कर्मियों के शीर्ष संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले नगर के सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले देश के सभी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी विगत एक सप्ताह से निरंतर संघर्षरत हैं। बैंक नेताओं ने भारत सरकार एवं IBA को आगाह किया कि वो बैंक कर्मियों की सभी जायज मांगों को तत्काल पूरा करे, अन्यथा हमारा ये संघर्ष और विस्तृत होता जाएगा और पूरे देश में आगामी 24 एवं 25 मार्च 2025 को 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल भी की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद आरजेडी जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जिंदाबाद मुर्दाबाद वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री होश में आओ प्रधानमंत्री होश में आओ IBA मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किन प्रमुख मांगों को लेकर ये प्रदर्शन? देखिए, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हमारे बैंकिंग उद्योग की 9 अधिकारी कर्मचारियों के संगठन का फोरम है। हम लोग अपनी वेतन समझौते, सेवा शर्तें और बाकी चीजें बातचीत करके तय करते हैं। अभी भी हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो हम तो यही चाहते हैं कि बातचीत करके सरकार उसका हल निकाले। अब आप खुद सोचिए, आज की डेट में बैंकों में बिजनेस मैनीफोल्ड बढ़ गया है, ब्रांचें बढ़ गई हैं, लेकिन कर्मचारी लगातार घटते जा रहे हैं। एक एक कर्मचारी पे 3-3, 4-4 लोगों का काम है। उसमें कस्टमर कंप्लेंट आती है, वर्क में प्रॉब्लम आती है, लोगों से गलतियां होती हैं, लोगों को चार्जशीट मिल रही है। हमारी मांग है कि समुचित मात्रा में भर्ती की जाए। बैंकों में बहुत से लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। परमानेंट पर्चर के, स्वीपर के जो पद है उन पे वो दिहाड़ी में रख के उनका खुला उत्पीड़न कर रहे हैं। 8-8, 10-10 साल से लोग टेम्परेरी काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सारे इन टेम्परेरी एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाए और ये व्यक्तियों को भर्ती किया जाए, पूरा किया जाए। बैंकों में अफसर और कर्मचारी संगठनों के डायरेक्टर होते थे जो हमारा पक्ष भी रखते थे। आज की डेट में 10 साल से कोई डायरेक्टर इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है। निरंकुश हो चुका है प्रबंधन बोर्ड में, जैसा चाहता है वैसा निर्णय लेता है। हमारी भागीदारी भी नहीं है और हम उसमें अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। हमारी मांग है कि वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर को तुरंत अपॉइंट किया जाए। हमारी मांग है कि जो 5 डे बैंकिंग बहुत जगहों पे लागू है, आज की डेट में बैंकों में बहुत से डिलीवरी चैनल है। पहले तो हम मैनुअल बैंकिंग करते थे तो समझ में आता था कि कस्टमर बिना बैंक आए नहीं, अभी तो मोबाइल बैंकिंग है, ATMs है, बहुत से मशीनीकरणों के द्वारा कई चैनल से वो बैंकिंग कर सकते हैं। तो 5 दिन के बाद 6 दिन बैंकिंग क्यों करनी? RBI 5 दिन बंद होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 दिन काम करती है। सारे देशों में बैंकिंग की व्यवस्था ज्यादातर 5 डे, लेकिन हमारे यहाँ 6 दिन कराया जाएगा। हमारी मांग है कि 5 डे जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है गवर्नमेंट उसको क्लियर करे। हमारी मांग है कि जो 25 लाख ग्रेच्युटी की सीलिंग बढ़ा दी गई है उसका बैंकों को भी एक्सटेंड किया जाए, और जितना डिले करेंगे फिर बैक डेट से करेंगे नहीं तो वो 25 लाख की सीलिंग एक्सटेंड होनी चाहिए। इस तरह हमारी लगभग 10 सूत्रीय मांगे हैं। बहुत सी बैंकों में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रही है, हायर फायर की नीति है, मनमाने ट्रांसफर कर देते हैं, सुनने वाला कोई है नहीं है, छोटी छोटी बात पे लोगों को चार्जशीट मीमू दी जा रही है। मतलब हाई हैंडलिंग ऐसी हो रही है कि एम्प्लॉय को लग रहा है काम न कर रहे जिसे गुनाह कर दिया। तो हमारी ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बंद करने की मांग है। इसी तरह हम अपोज कर रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग बैंकों में की जा रही है, आप बाहर के आदमी को बुला के काम करवा रहे हो, और भाई उसको नौकरी पे रखिए, आपको जब परमानेंट जरूरत है, लेकिन आउटसोर्सिंग के द्वारा परमानेंट जॉब को खत्म किया जा रहा है। और उन गरीब बच्चों को जिनको सरकारी नौकरी मिले या बैंकों में नौकरी मिले, वो मैनेजरों के संग दिहाड़ी पे चमचागिरी में काम करने को मजबूर है। ये हमारा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का है। आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है, आगे इसमें पूरा प्रोग्राम है, हम आपको दे देंगे। 2 दिन की हमारी हड़ताल है 24-25 मार्च की। उसके पहले 3 मार्च को हम लोग सारे देश से लीडर्स यूनाइटेड फोरम के दिल्ली पहुंचेंगे, वहां हमारा पार्लियामेंट के सम्मुख धरना है। ये हमारा कार्यक्रम है आंदोलन का। इन प्रमुख मांगों पर IBA और बैंकिंग बोर्ड और वित्त मंत्रालय की जो भूमिका, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो बात करते हैं लेकिन हल नहीं करते हैं। मैं आपसे सिर्फ बात करता रहूं, उसका हल न निकले कोई फायदा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे सारे मुद्दे आज तक बातचीत करके समझौतों के द्वारा हल हुए हैं। आप इस पर बैठिए, बात करके इसका हल निकालिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। हमें तो पता है संगठन के नाते कि आंदोलन के बाद भी इसको बैठ के ही बात करके तय किया जाना चाहिए। तो क्यों आंदोलन? पहले ही बैठ के बात करें, लेकिन उनकी एडामेंसी है, ईगो है। इस आंदोलन के बाद देखा जाएगा। पहले बैंक यूनियन से सरकार का समझौता हो गया कि 5 डे बैंकिंग लागू किया जाएगा, बाकी भी कई मुद्दे हैं। तो 1 साल हो गया, सरकार ने जो बात उस समय स्वीकार की थी उस पर भी सरकार नहीं मान रही है। अब दूसरी बात, हम लोगों का ये जो आंदोलन है सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है। इतना वर्क प्रेशर है
और स्टाफ की रिक्रूटमेंट की परमिशन अगर कोई बैंक मांगता भी है तो सरकार उस परमिशन को डिनाई कर देती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ जनता का भी सोशल बैंकिंग की सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करें। वो सारी प्राइवेट बैंक कोई भी नहीं इंप्लीमेंट करता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्टाफ का अगर आप रेशियो देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक कहीं काफी पीछे है और इसका सीधा असर कस्टमर सर्विस से पड़ रहा है। हमारा कस्टमर, पब्लिक सेक्टर बैंक का कस्टमर परेशान हो रहा है कि एक ही स्टाफ को सारा काम करना है, हमको प्रॉफिट भी कमा के देना है, हमको जनता की सेवा करनी है, जीरो बैलेंस खाते भी खोलने हैं, सारे सरकार की स्कीमें भी लागू करनी है, लेकिन प्राइवेट बैंकों को नहीं करनी है। प्राइवेट बैंकों को सरकार अपना खुद का बिजनेस, सरकार के डिपॉजिट प्राइवेट बैंकों में जा रहे हैं, पीछे से बैक डोर से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। आईडीबीआई बैंक आपने एग्जांपल देख लिया है। अब आप ही समझिए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का दोनों का जो उदाहरण ले लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जरा सी चीज के लिए कितने चार्ज लिए जाते हैं, किस तरह की सेवा, खाली होटल बन गए हैं, सर्विस नहीं होती है। वही प्राइवेट बैंक्स की तरफ लागू हो रहा है, वही सरकारी बैंकों में और सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में यही बहुत बड़ा अंतर है कि जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो भी मनी है वो जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है। जनता के पैसे को अगर लोन दे रहे हैं हम और बैंक का स्टाफ रिकवरी के लिए जाता है तो कस्टमर उसको मारते पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, हमले हो रहे हैं बैंकर्स पर। किस लिए? जनता के पैसे की रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो बैंकर्स की जाके बहुत बड़ा सुरक्षा के लेकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंकर्स के सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट जो है बनाए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे बाकी लोगों के लिए प्रोटेक्शन का एक्ट है। बैंकर्स की स्पेसिफिक, हर चीज सबकी अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जनता के पैसे रिकवरी करने के लिए जाए, कस्टमर्स को बंधक बना ले, कस्टमर्स को मारे, जान से मारने की कोशिश की जाए। और इसमें ब्रांचेस में भी आप लोग देख रहे हैं हमले हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी सिक्योरिटी के लिए बैंकर्स के लिए किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता से हमारा सहयोग है कि पूरे आंदोलन में हमारा सहयोग दें, जिससे जनता के पैसे को पूरी तरह से हम सुरक्षित रख सकें। द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कारण है और किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन? ये हमारी जो डिमांड थी बहुत अरसे से गवर्नमेंट के सामने रखी गई। वर्किंग आवर्स है, 5 डेज वर्किंग है, बोनस है, लॉट ऑफ और कोई ऐसा हमने आउट ऑफ वे कोई मांगा हो। दिस इज एक्सटेंडेड टू एवरीवेयर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे कोई भी हो, मगर बैंकिंग इंडस्ट्री में या फॉर एग्जाम्पल दिस 5 days, व्हाट द हार्म वी आर आस्किंग कि भाई 5 दिन के अंदर हम उसकी आप हमारा वर्किंग आवर्स बढ़ाएंगे, ये आपको 5 days ऐसे नहीं दे रहे हैं। अदर डेज के अंदर वो हमारा आधा एक एक घंटा वर्किंग आवर्स भी बढ़ाएंगे। तो जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 days है, व्हाई नॉट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री? दिस इज आवर वैल्यूएबल डिमांड एंड इट्स सो सर, लगातार बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सरकार या आईबीए के द्वारा पूरी नहीं की जा रही मांग, तो क्या कहेंगे? ऐसा कि कुछ चीजें पॉलिटिकलाइज हो जाती है, उनको लगता है कि ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं कोई पॉलिटिकलाइज है। हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटो नहीं है। तो जितनी भी यूनियंस यहाँ पे है, नॉन पॉलिटिकल, दे आर नॉट अफिलिएटेड ऑफ एनी पार्टी। तो इसलिए सरकार भी हमसे नाराज है कि व्हाई नॉट दे ज्वाइन द भाजपा, व्हाई नॉट दे ज्वाइन देयर एफिलिएट। तो हमसे कोई खुश नहीं है, मगर बैंकिंग इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन कैसी रही है वो अपने रास्ते पे चलती है और जीत आखिरी हमारी है। देखिए, ये धरना प्रदर्शन केवल यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में हो रहा है और सब जगह पर सब बैंकों के सारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये हड़ताल और जो भी आह्वान है केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का या स्टेट लेवल का नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का है। तो पहली बात तो ये कि खाली यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है। यहाँ की भीड़ आपने देखी, मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोग थे, संख्या तो क्या आप लोग खुद देख ली होगी, बहुत संख्या है। और चूंकि गोमती नगर जैसे थोड़ा दूर के इलाके में इतनी है, अगर ये लखनऊ के बीच में कहीं हजरतगंज में होती तो क्या संख्या होती है आप लोग खुद सोच सकते हैं। हम लोग प्लान ये करते हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रोग्राम करें ताकि हर जगह अवेयरनेस आ जाए। इसके पहले हम लोगों ने 14 तारीख को भी हजरतगंज पंजाब नेशनल बैंक पे किया था, इसकी दुगनी भीड़ थी वहाँ पर। आज हमने यहाँ किया है, इसके बाद में हम कपूरथला पे करेंगे और भी बहुत लंबा प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को भेज दिया, आगे भी भेजता रहूँगा, वो प्रोग्राम है। ये इसका मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इसमें पहली हमारी मांग है कि हमारे जो 5 डे बैंकिंग का कमिटमेंट है बैंक का, वो पूरा करें। सब जगह हो चुका है, रिजर्व बैंक में है, LIC में है, सरकारी दफ्तरों में, लेकिन बैंकों को सब कुछ करने के बाद भी, सहमति बनने के बाद भी अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है।
तो हमारी पहली डिमांड ये है कि 5 डे बैंकिंग तुरंत लागू की जाए। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कितने स्टाफ की कमी है। आप ब्रांचेस में जाते होंगे, आपको काम कराने में टाइम लगता होगा। उसका मूल कारण ये है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हम करें तो क्या करें? इसलिए हमारी पहली डिमांड ये है कि हर कैडर में, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गार्ड हो, मैसेंजर हो, जो भी हो, हर कैडर में सफिशिएंट नंबर में एम्प्लॉइज की भर्ती की जाए पूरे हिंदुस्तान भर में, ताकि हम जनता की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। और जो हमारे बहुत सारे अस्थायी कर्मचारी हैं, टेम्परेरी हैं, डेली वेजेस के हैं, वो बेचारे सालों सालों से काम करते आ रहे हैं, उनको अभी तक प्रॉपर जॉब नहीं मिला है। तो हमारी डिमांड है कि उनको तुरंत अपॉइंट परमानेंट किया जाए, और जो ये आउटसोर्सिंग की जा रही है उसको तुरंत खत्म की जाए। जब हमारे इतने कर्मचारी वहाँ पर अपॉइंट कर लिए जाएंगे, आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, अधिकारियों के भी, कर्मचारियों को वर्कमैन डायरेक्टर और ऑफिसर डायरेक्टर बोलते हैं, जो हमारी बात को बैंक के मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। वो पोस्टें सालों से खाली पड़ी हुई हैं, बैंक सरकार नहीं भर रही है। हमारी मांग है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। रोज आप पढ़ते हैं, आप ही लोगों से हमको पता चलता है और लोग भी देखते हैं, कहीं किसी बैंक में किसी मैनेजर को मारा गया, कहीं किसी कर्मचारी को मारा गया, कहीं किसी ने चाकू मार दिया, कहीं किसी ने थप्पड़ मार दिया, कहीं किसी को धक्का दे दिया। बहुत ज्यादा अब ये शुरू हो चुका है। हमारी मांग है कि हमको पूरी तरह सुरक्षा दी जाए, इन सब हमलों से हमारा बचाव किया जाए और हमको सुरक्षित वातावरण दिया जाए, ताकि हम अपना काम यहाँ पे कर सकें। अभी हमारा 12वां बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, जिसमें हमारे तनख्वाह उनका थोड़ा रिवाइज हुई थी। उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमारी मांग है कि उन मुद्दों को भी जल्दी से जल्दी पूरा सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, उनको लागू किया जाए। इस तरह करके हमारी कई सारी मांगे जो हमने आपको भेजी भी हैं, आगे भेजते रहेंगे, उन्हीं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है।